मुल्क की तारीख का सियाह बाब माने जाने वाले इमरजेंसी को आज 44 साल मुकम्मल हो गए हैं। 44 साल कबल आज ही के दिन यानी 25 जून 1975 को उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया था। मुल्क एक ऐसे अंधेरे में डूब गया था जहां सरकार की मुखालफत का मतलब था जेल। ये वो दौर था जब अपने हुकूक को मांगने के लिए भी अवाम के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि अखबारों में वही छपता था जो सरकार चाहती थी, रेडियो में वही खबरें सुनाई देती थी जो सरकार के हुक्म पर लिखी जाती थी। इमरजेंसी 21 मार्च 1977 को खत्म हुई, लेकिन उसके जख्म आज तक महसूस किए जाते हैं। पच्चीस जून 1975 की सुबह और दिनों की तरह बिल्कुल मामूल थी। चढ़ते सूरज की तपन से पूरा मुल्क परेशान था। लेकिन मुल्क को यह अंदाजा नहीं था कि शाम होते होते सियासत का पारा गर्म नहीं बहुत गर्म होने वाला है और ऐसी सियाह रात आने वाली है जिसके बाद कुछ कहना गुनाह हो गया। कहीं जाना जुर्म और आवाज उठाना यानी सलाखों के पीछे जाना। काली रात तो मुल्क के लोगों का कहना था, लेकिन आईनी जुबान में से नाम दिया गया इमरजेंसी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इंदिरा गांधी की यही आवाज मुल्क में इमरजेंसी लेकर आई। सुबह होते ही मुल्क के सभी आला हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ लीडरान को जेल में डाल दिया गया। इनमें जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर और उस वक्त के जनसंघ के सदर लालकृष्ण आडवाणी जैसे नाम शामिल थे। दिल्ली से ही सूचना मिली कि हमारे बहुत सारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जयप्रकाश नारायण जी को गिरफ्तार किया गया है, मोरारजी भाई को गिरफ्तार किया गया है, चंद्रशेखर जी को गिरफ्तार किया गया है। इमरजेंसी के पीछे की कड़ियां असल में साल 1971 से जुड़ना शुरू हुई। गरीबी हटाओ के नारे ने लोकसभा इंतखाबात में इंदिरा गांधी की कांग्रेस को 352 सीटें दी और इसके बाद पाकिस्तान से जंग और बांग्लादेश के क़याम ने इंदिरा गांधी की मकबूलियत को उरूज पर पहुंचा दिया। 1972 में तमिलनाडु को छोड़कर मुल्क की हर रियासत में कांग्रेस की हुकूमत थी, लेकिन आइंदा 2 बरस में आयरन लेडी की मकबूलियत का लोहा पिघलना शुरू हो गया था। बांग्लादेशी पनाह गुज़ीनों के मसले के साथ महंगाई और बड़े पैमाने पर बदउनवानी ने इंदिरा गांधी की सरकार को जलाना शुरू कर दिया। रोजमर्रा की चीजों की कीमतें 30% बढ़ चुकी थी। बेरोजगारी अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। इंदिरा का गरीबी हटाओ का नारा खोखला साबित हो गया था। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने। इंदिरा गांधी अपने आप से बगैर बिना किसी और से समर्थन एक इमरजेंसी एक आपातकाल ऐलान किया, जिसमें संविधान की फंडामेंटल राइट्स, जिस आधार पर हिंदुस्तान के संविधान निर्माण हुआ, फंडामेंटल राइट्स, वो सब खत्म कर दिया। 1973 के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ मुल्क में माहौल तैयार हो रहा था। गुजरात और बिहार 2 रियासतों में तलबा तंजीम तहरीक पर उतर गए और जयप्रकाश नारायण ने अपना सियासी संन्यास तोड़कर इस तहरीक की क़यादत की और इंदिरा हुकूमत के खिलाफ मुकम्मल इनकलाब का ऐलान कर दिया। इंदिरा गांधी के हाथों से इख्तिदार फिसलने लगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इमरजेंसी के असली हीरोज में से एक बड़ा नाम जॉर्ज फर्नांडिस का था, जो उस वक्त सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमैन और ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के सदर थे। 1974 की रेलवे की हड़ताल से जॉर्ज ने इंदिरा सरकार को करारा जवाब दिया। इस हड़ताल ने इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे मुल्क में तैयार हो रहे माहौल को एक सिमत दी। रहे कि इमरजेंसी की असली वजह दरअसल
12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला था जिसमें रायबरेली से इंदिरा गांधी के इंतखाब को गैर कानूनी करार दे दिया गया और उनकी पार्लियामेंट की रुकनियत रद्द कर दी गई। हाई कोर्ट के फैसले के बाद जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा से इस्तीफा मांगा। एजेंसी का अत्याचार कितना होगा उस वक्त की कल्पना भी नहीं थी, तो हमने पूरे विश्वविद्यालय में उसका एक प्रदर्शन निकाला और फिर एक स्थान पर जाकर हम लोगों ने भाषण दिए। इमरजेंसी लगी है ये तो अभी पूरी जानकारी भी मालूम नहीं थी। एक एफिजी जलाई और उसके बाद मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस फैसले के खिलाफ अपनी सियासी ताकत दिखाई और सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 25 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा को राहत दी। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी रुकन पार्लियामेंट रह सकती हैं, लेकिन पार्लियामेंट में वोट का हक नहीं होगा। The right to be in the house and inevitably forfeits the right to be a minister also. My judgment denied her the right to vote, but allowed her to continue as Prime Minister for this limited period according to the provision in the Constitution. 25 जून को ही जयप्रकाश नारायण ने 1 लाख लोगों से भरे दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली की और नारा दिया गया कि सिंहासन छोड़ो, जनता आती है। इंदिरा गांधी को महसूस हो गया था कि अब उनका इख्तिदार में रहना मुमकिन नहीं है, इसीलिए 25 जून की आधी रात को इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। सरदार स्वर्ण सिंह और मिस्टर केसी पंत दोनों इकट्ठे बात कर रहे थे, वो मिले थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या हुआ है, तो मैंने कहा मैं तो आपसे पूछने वाला था क्या हुआ कि इतनी सुबह जो मीटिंग हो रही है। इमरजेंसी लगने के बाद करीब 21 महीने तक मुल्क इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया। मुल्क में हिज़्ब इख्तिलाफ के छोटे बड़े 13,000 लीडरान जेल में डाल दिए गए। जो सरकारी पॉलिसीज की मुखालिफत करते थे उन्हें सरकार के गुस्से का शिकार बनना पड़ा था। शहरियों के जीने का हक तक छीन लिया गया। ये हिंदुस्तानी जमहूरियत का स्याह बाब है जिसे बार बार याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।